हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ही लाइफ डायग्नोस्टिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि उसका सिस्टम सेटअप किस तरह से करना है, उसे स्टार्ट कैसे करना है, उसमें पैरामीटर्स किस तरह से ऐड करना है, मशीन के सारे फंक्शन कीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास है एर्बाकेम 5 का बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। ये मशीन का कॉस्ट प्राइस है 1.19 या 1.29। नेगोशिएबल अमाउंट है, नेगोशिएट करके कम में भी आ सकता है। अप्रॉक्सीमेट 1 लाख के अंदर आ जाती है ये मशीन। ये मशीन का है एस्पिरेट पाइप, एस्पिरेट बटन, प्रिंटर रोल, ये फंक्शन कीज़ है मशीन की, एंड ये आउटपुट वेस्टेज है। चलिए मशीन ऑन करके देखते हैं। ये हमने मशीन ऑन किया है। मशीन ऑन करने के बाद ये हर पैरामीटर्स को चेक करती है, जो हमारा मेंटेनेंस है वो चेक करती है कि सही है कि नहीं है। मेमोरी, पंप कैलिब्रेशन, टेम्परेचर सेंसर, लैंप वोल्टेज और ये सारे फ़िल्टर्स है, ये फ़िल्टर्स को भी चेक करती है कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। जब सब पे राइट टिक आ गया मतलब सब कुछ प्रॉपर है, मशीन हमारी फ़िट है, तो ये स्टार्ट लेती है। स्टार्ट लेने के बाद हमारे पास ये मशीन के फंक्शंस हैं। पहले तो रन टेस्ट है एक पर, तो हम ये रन टेस्ट पे क्लिक करते देखते क्या है। तो रन टेस्ट पे ये है कि यहाँ पे सारे टेस्ट जो आपने ऐड किए हो इस मशीन में, इसकी मेमोरी में, वो सारे टेस्ट यहाँ पर है। आपको जब कभी भी रन हो, सैम्पल करना है, टेस्टिंग करना है, प्रोसीजर करना है, तो प्रोसीजर करने के बाद आपको जब रन करना है आप इस पर जाइए एक पर। अगर आपको ग्लूकोज रन करना है तो ग्लूकोज पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कर्सर लेकर आइए और उसके बाद एंटर कर दीजिए। ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप अपना सैंपल डिस्टिल वाटर एस्पिरेट करने के बाद आप अपना सैंपल या जो भी स्टैंडर्ड वगैरह करना है उसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रीवियस जाने के लिए, बैक जाने के लिए हमें ये प्रीवियस बटन है, ये प्रीवियस को प्रेस करेंगे तो हम बैक में हो जाएंगे। फिर एक बार हम प्रेस करते हैं, फिर और बैक में आ गए। अब ये दूसरे पे है टेस्ट पैरामीटर। अगर आपको कोई सैंपल, अपने को कोई नया टेस्ट ऐड करना है इसके अंदर, तो नए टेस्ट को ऐड करने के लिए हमें टेस्ट पैरामीटर पे जाना है। यहाँ पर अगर हमारी ये सब फिल है, अगर हम लोग को कोई और टेस्ट करना है, अगर ये कोई टेस्ट ऐड नहीं करना है, इसके अलावा दूसरे कोई टेस्ट ऐड करना है, तो आप ये पेज 1 है, पेज 2 पे जाने के लिए आप 2 प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है, आप ये स्टार पे जाइए, एंटर कीजिए। आप यहाँ पे नए टेस्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं अपना, या नाम भी लिख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट ऐड कर रहे हैं आप। ठीक है, और उसके बाद सब पैरामीटर्स, जैसे अभी ग्लूकोज मुझे ऐड करना हो तो ग्लूकोज के यहाँ पे पूरा सिस्टम पैरामीटर दिए हुए, तो ये पैरामीटर को इसके अंदर इनपुट कीजिए, सारे पैरामीटर्स को। उसके बाद प्रेस सेव करने के लिए प्रीवियस दबाइएगा तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन है QC। QC वही होता है कि अगर पेशेंट का, अगर हम लोगों को डेली QC करना है। QC में क्या चेक करते हैं हम कि हमारा जो रिएजेंट है, हमारी जो मशीन है वो प्रॉपर रीडिंग दे रही है या नहीं दे रही है। तो जैसे हम इसमें QC के अंदर हम नॉर्मल भी रन करते हैं, हायर वैल्यू भी रन करते हैं, लोअर वैल्यू भी रन करते हैं। तो इस तरह से हम QC करते हैं डेली। अगर आपको QC करना है, जैसे आपको अगर QC करना है ग्लूकोज का, तो आप ग्लूकोज पे जाइए, ग्लूकोज पे जाइए, यहाँ पे अपनी रीडिंग इनपुट कर दीजिए 1 पे प्रेस करके कि आपकी ये रीडिंग आई है। ठीक है, उसके बाद QC हो गया। अब चौथा ऑप्शन है हमारे पास मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हमें बेसिकली ये बताता है कि हमारा फ्लो सेल का टेम्परेचर क्या है, उसके बाद हमारे लैम्प का वोल्टेज क्या है और क्या रेंज में होना चाहिए। वो इस तरह से सब सिस्टम मेंटेनेंस है, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, वो इंस्टॉल करने वाला पूरा ऐड करके जाता है, मेंटेन करके जाता है। उसके बाद हमारे पे 5 पे है पेशेंट रिपोर्ट। तो पेशेंट रिपोर्ट, अगर हमारे को प्रीवियस पेशेंट का रिपोर्ट देखने का है कि पहले इस पेशेंट का क्या टेस्ट आया था और हमारे पास प्रिंट भी नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो हम मशीन में भी चेक कर सकते हैं। मशीन की मेमोरी अच्छी है, वो याद रखती है, तो हम बाय डेट भी चेक कर सकते हैं, बाय ID भी चेक कर सकते हैं, और बाय डेट एंड ID बोथ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट। अब आते हैं सिस्टम सेटअप पे। तो 6 नंबर पे है सिस्टम सेटअप। सिस्टम सेटअप में बेसिकली हमें डेट, टाइम और लैब का नाम हमें आउटपुट प्रिंटर से चाहिए। ये थर्मल प्रिंटर है,
आप इसमें USB कनेक्ट करके भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बहुत ऑप्शन है इसमें प्रिंट आउट के। उसके बाद ये ब्लेंड, पहले मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। पहले हम डेट पे जाते हैं। हमें अगर डेट चेंज करना है तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमें ये FN है, इसे प्रेस करना है तो ये सेव हो जाएगी डेट। थोड़ा टाइम लेगा फिर सेव हो जाएगी। इसी तरह से हमको अगर टाइम को सेव करना है तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, टाइम वहाँ पे भी है, वहाँ पे टाइम एंटर करेंगे और फिर सेव कर देंगे। आउटपुट मोड में प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है कि हमें कौन सा प्रिंटर चाहिए, थर्मल प्रिंटर चाहिए या USB कनेक्टर वाला प्रिंटर चाहिए। तो हमें फ़िलहाल थर्मल प्रिंटर चाहिए तो हम थर्मल प्रिंटर पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस आ जाते हैं। उसके बाद है लैब इन्फॉर्मेशन। लैब इन्फॉर्मेशन पे हमें अपने लैब का नाम लिखने का है कि कौन से लैब का नाम है आपका, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक एजुकेशन। ब्लैंक एजुकेशन मतलब ये होता है कि जो हमारे ये पॉइंट्स है 1 पॉइंट 2 पॉइंट और उसके बाद काइनेटिक वगैरह, तो किस में ब्लैंक हम लोगों को रन करना होता है। जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसके अंदर हम ब्लैंक रन करते हैं। तो ये वही पूछ रहा है कि हमें 1 पॉइंट में ब्लैंक रन करना है और 2 पॉइंट में मतलब फिक्स रिएक्शन में हमें ब्लैंक रन नहीं करना है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्रॉस करना है और अब एंड पॉइंट को टिक करना है। तो उसके बाद ये हो गया। ये जब मशीन को इंस्टॉल किया जाता है तो ये सब इन लोग करके देते हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ पैरामीटर्स ऐड करना होता है और टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। 6 पे है एयर पर्च। एयर पर्च का मतलब ये होता है कि हमारी मशीन जब सैंपल ले रही है, सैंपल लेने के बाद रीडिंग दे दिया, रीडिंग देने के बाद हमें अगर दूसरा सैंपल रन करना है तो दूसरा सैंपल रन करने से पहले वो यहाँ से एक एयर लेगी। एयर लेने की वजह से यहाँ पर जो रहेगा फ्लो सेल ये खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो यहाँ से ये सैंपल चले जाएगा और ये खाली रहेगा तो एयर रहेगी। उसके बाद जब हम दूसरा सैंपल रन करेंगे तो वो रिएजेंट फिर एयर यहाँ से आगे निकल जाएगी और यहाँ पर सैंपल रह जाएगा। तो ये एयर पर्च हो गया, मतलब हमें एयर पर्च देना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने पैरामीटर्स के ऊपर। सिस्टम सेटअप, ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। और एक और बात, अगर मशीन को हमें मेंटेन करना है, अच्छे से अच्छा मेंटेन करना है, लॉन्ग लास्टिंग रखना है, परफॉर्म अच्छा होना चाहिए, टेस्ट रिज़ल्ट रिपोर्टिंग एक्यूरेसी के साथ आनी चाहिए, तो हमें इसको फ्लो सेल को हमारे वॉश बहुत अच्छा देना होगा। अच्छा लंबा वॉश देना हमें डिस्टिल्ड वाटर के ज़रिए, तो हमारी मशीन मेंटेन रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।